नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके मुद्दे में आज बात दिग्विजय सिंह की। अपने बयानों से अपनी ही पार्टी के लिए परेशानी खड़ी करने वाले प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से अपने बयान से प्रदेश की सियासत में उबाल ला दिया है। वहीं कांग्रेस को असमंजस में भी डाल दिया है। पार्टी ने उनके बयान से पल्ला झाड़ लिया, उनके बयान को उनका निजी बयान करार दिया। तो सवाल है कि खरगोन पर दिग्विजय के बयान के मायने क्या कुछ हैं। आज इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। अपने बयानों से मध्य प्रदेश की सियासत में बवाल मचाने वाले दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर अपने बयानों से मध्य प्रदेश की सियासत में उबाल ला दिया है। उन्होंने खरगोन हिंसा को लेकर ऐसा बयान दिया कि बवाल मच गया। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर आरोप लगा दिया कि वो गरीब मुसलमान लड़कों को पैसे देकर पथराव कराती है। पास ऐसी शिकायतें आ रही, मैंने उसकी जांच नहीं की है कि कुछ गरीब मुसलमान लड़कों को पैसा देकर खुद ही पत्थर फेंकवाते हैं भाजपा के लोग। फैक्ट है क्या सर ये आपके पास? ये मेरे पास फैक्ट्स नहीं आए हैं, मैं उसको चेक कर रहा हूँ, मैं इसलिए आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो जानकारी आ रही बता रहा हूँ आपको। दिग्विजय सिंह का बयान देना था कि बीजेपी नेताओं ने पलटवार शुरू कर दिया। गृह मंत्री ने कहा कि दिग्विजय सिंह रमजान के महीने में मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं, तो विश्वास सारंग भी तंज करने से नहीं चूके। उनको ही आपने बिकाऊ बता दिया कि पैसे लेके पत्थर फेंकते हैं। आपने एक बात तो स्पष्ट करी थी कि पत्थर अब कहां से आए थे और किसने फेंके थे, लेकिन आपको ये अधिकार, आप पे क्या सबूत है कि उस कौम ने पैसे लेके पत्थर फेंके? किसी कौम के बारे में ऐसा बोला, किसी व्यक्ति के बारे में बोलते तो शायद इतनी पीड़ा ना होती, पर एक कौम को बदनाम करने का काम आपने किया है। इसका मतलब यह है कि उनका कहने का तात्पर्य है कि मुसलमान बिकाऊ है। मुझे आश्चर्य होता, पर यह बात भी सही है कि उन्होंने बोला, पर उनके उसके बाद सफाई भी दी कि मैं आरोप नहीं लगा रहा। इसका मतलब एक ही एफआईआर से दिग्विजय सिंह की लाइन और लेंथ ठीक हो गई है। वहीं दिग्विजय सिंह के बयान पर कांग्रेस में असमंजस की स्थिति देखी गई। पार्टी के नेता नरेंद्र सलूजा ने सदे अंदाज में बयान से पल्ला झाड़ लिया। नरेंद्र सलूजा ने कहा, मुसलमानों पर दिए गए बयान उनका निजी मत है। उन्होंने ये भी कहा, कांग्रेस पार्टी का उनके बयानों से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस पार्टी दंगाइयों की आलोचना करती है, लेकिन किसी धर्म विशेष की नहीं। दिग्विजय सिंह का बयान निजी बयान है। हालांकि उन्होंने कुछ कहा है तो प्रमाण के आधार पर ही कहा होगा। खरगोन हिंसा को लेकर दिग्विजय सिंह ने कोई पहली बार ऐसा बयान नहीं दिया है। हिंसा के बाद उन्होंने एक ऐसा विवादित ट्वीट किया था, जिसके बाद विवाद बढ़ने पर उन्हें वो ट्वीट हटाना पड़ा था। एक तस्वीर पोस्ट की थी जिसमें कुछ युवकों को मस्जिद पर भगवा झंडा फहराते दिखाया गया था। खरगोन हिंसा के बाद दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर तस्वीर पोस्ट की थी। इस मामले में दिग्विजय सिंह के खिलाफ मध्य प्रदेश में कई जगह पर एफआईआर दर्ज हुई थी। दिग्विजय सिंह ने विवाद बढ़ने के बाद इस फोटो को डिलीट कर दिया था। बीजेपी को भाईचारे की बात पसंद नहीं तो इसमें मेरा दोष नहीं। जांच होनी चाहिए कि ये पत्थर कहां से आए, किसने पथराव किया, क्यों बदला गया रूट। क्या जिन्होंने पत्थर फेंके चाहे जिस धर्म के हों, सभी के घर पर बुलडोजर चलेगा? धर्म देखकर कार्रवाई करना असंवैधानिक है। दिग्विजय सिंह के बयान पर कांग्रेस का सदे अंदाज में पल्ला झाड़ना पार्टी लाइन को लेकर असमंजस के हालात पैदा कर रहे हैं। पार्टी बीजेपी के ध्रुवीकरण की नीति को कूंद करने के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व को धार देने की कोशिश में लगी है, तो वहीं दिग्विजय सिंह जैसे नेता अपनी ही पार्टी लाइन से अलग बयान देकर विवाद पैदा कर रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि असमंजस के इस हालात में कांग्रेस 2023 का न्याय कैसे करेगी। भोपाल से नितेंद्र शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए तीन खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। जयंत वर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पंकज चतुर्वेदी जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और विक्की खोंगल जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। विक्की खोंगल जी, आप प्रवक्ताओं के लिए बड़ा मुश्किल समय है सर। कभी कमलनाथ कोई बयान दे देते हैं, कभी दिग्विजय कोई फोटो डाल देते हैं, अब दिग्विजय एक और बयान दे रहे हैं। सर, डिफेंड करना शायद मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन ऐसे कौन लोग हैं जो दिग्विजय सिंह के पास शिकायत लेकर जाते हैं, पुलिस पर जिन्हें भरोसा नहीं कि पुलिस के पास ना जाकर उनके पास ये प्रमाण हैं कि बीजेपी के लोग पत्थर फेंकवाते हैं, लेकिन वो पुलिस के पास ना जाकर दिग्विजय सिंह के पास जाते हैं।
और दिग्विजय सिंह के पास कौन सी एजेंसी है जिससे वो जांच करवा रहे हैं। लोकेंद्र जी, सबसे पहले तो मेरी ओर से कांग्रेस का ऑफिशियल बयान समझ लीजिए। कांग्रेस का ऑफिशियल बयान इस मुद्दे पर यह है कि कांग्रेस की विचारधारा में कोई भी पत्थरबाज मुसलमान नहीं हो सकता। मंदिर के सामने तलवार लहराकर अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाला कोई भी व्यक्ति हिंदू नहीं हो सकता। वह अपराधी है और अपराधी ही रहेगा। न्याय के सामने, न्याय के मंदिर के सामने, उस न्यायपालिका के सामने जिसको कांग्रेस पार्टी ने पिछले 70 सालों से मजबूत किया है और उसका पोषण किया है, उसके सामने वो कांग्रेस पार्टी की नजर में अपराधी ही रहेगा। आते हैं दिग्विजय सिंह जी की बात पर। माननीय दिग्विजय सिंह जी इस प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रहे, इस देश के बहुत वरिष्ठ नेताओं में से हैं। मैं आपको माननीय मोदी जी का 2014 का बयान याद दिला दूं, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने इस बात को ऑन रिकॉर्ड कहा था कि गुजरात दंगों के दौरान उनके सूत्रों से उन्हें पल पल की खबर मिल रही थी। इस बात का प्रमाण मैं आपको अभी भी दे सकता हूं। तो ऐसे जो भी वरिष्ठ नेता होते हैं देश के, जो भी उच्च पदों पर आसीन रहते हैं, उनके अपने सूत्र होते हैं और उन सूत्रों के हवाले से वो कुछ बातें करते हैं। हालांकि दिग्विजय सिंह जी ने स्पष्ट रूप से अपने वक्तव्य में इस बात को कहा है कि कभी भी वो किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं और प्रमाण एकत्रित कर रहे हैं। जब तक वे प्रमाण एकत्रित कर नहीं लेते तब तक वो उनका निजी मत होगा। लेकिन एक बार यदि प्रमाण दिग्विजय सिंह जी के हाथ में होंगे और प्रमाण पूर्वक यदि वो बात बोलेंगे तो पूरी कांग्रेस पार्टी सीना ठोक के उनके सामने खड़ी रहेगी। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है जो पलायन कर जाए। भारतीय जनता पार्टी के स्वयं के सांसद ने, खरगोन सांसद पटेल जी ने कल ऐसी हेट स्पीच दी है जिस पर हेट स्पीच का मुकदमा उन पर दर्ज होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कानों में कोई जू नहीं रही है अभी तक। चलिए विक्की खोंगल जी, मैं दूसरा सवाल पूछता हूं। अगर प्रमाण इकट्ठे नहीं हुए तो इतनी जल्दबाजी क्या थी उन्हें बयान देने की? और दूसरा, कुछ दिन पहले वो ये कह रहे थे कि एक वर्ग विशेष पर कार्रवाई की जा रही है। अब वो खुद ही उस वर्ग विशेष का नाम ले रहे हैं। देखिए, वर्ग विशेष से उनका तात्पर्य क्या माइनॉरिटी या क्या स्पेसिफिक? नहीं, उन्होंने तो नाम लिया, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा सर। उन्होंने तो नाम लिया है बकायदा, मैं नाम नहीं लूंगा। हाँ, देखिए, ऐसी बातें नाम लेकर उन्होंने भी नहीं कही है। उन्होंने वर्ग विशेष से उनका तात्पर्य किसी उन्होंने नाम लिया है सर, समाज के लिए नहीं है। उन्होंने एक वर्ग का नाम लिया है, खुलेआम लिया है। सुन लीजिए, चलिए खुलेआम लिया भी है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जब से इस देश की सत्ता पर ये जहरीली मानसिकता आसीन हुई है, लगातार इस जहरीली मानसिकता की विफलता माने कि देश में चाहे वो दिल्ली हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक में हिजाब का मुद्दा हो, लगातार इस देश के अंदर वैमनस्यता फैल रही है। लगातार जहर बोया जा रहा है युवाओं के दिमागों में। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बच्चे आज 25 से 30% केंद्रीय मंत्रियों के बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। और हमारे और आपके, हम साधारण परिवार के हिंदुओं के बच्चों को ये चाहते हैं कि हम तलवारें लेके अभद्र भाषा का प्रयोग करें, जाकर मस्जिदों के सामने जाके नारेबाजी करें। तो भाई हमारे साधारण परिवार के बच्चे क्या अच्छी एजुकेशन के पात्र नहीं है? ये जो जहर बोने की बात सर आपने कही, ये इसका भी प्रमाण है या अभी इसकी भी जांच चल रही है दिग्विजय सिंह की एजेंसी में? सद्दाम नाम का एक बच्चा जो जिंदगी और मौत से हार गया, जो वहां पर अपने प्राण गंवा बैठा, शिवम शुक्ला नाम का हमारे समाज का बच्चा जो वहां पर जिंदगी और मौत के बीच में अपना इलाज करा रहा है इंदौर के निजी अस्पताल में, उन बच्चों के जीवन वापस आ जाएंगे 10 दिन तक। अरे विक्की खोंगल जी, आप सवाल तो सुनिए सर। मैंने सवाल ये पूछा कि जो आप आरोप लगा रहे हैं ये प्रमाणित हो गए हैं या इसकी भी अभी दिग्विजय सिंह की एजेंसी में जांच चल रही है कि बीजेपी जहर बो रही है? देखिए, दिग्विजय सिंह जी वह व्यक्ति है जिन्होंने व्यापम घोटाले के भी इसी मध्य प्रदेश के अंदर प्रमाण प्रस्तुत किए थे। और कई बार उन्होंने इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते उन्होंने कई बार ऐसे चीजों पे अपने प्रमाण प्रस्तुत किए हैं जिसको सम्मानित कोर्ट में भी हमने प्रस्तुत किया है और सम्मानित कोर्ट ने भी उसको माना है कि इन प्रमाणों के अंदर दम है और उन प्रमाणों के आधार पर कार्यवाहियां भी हुई हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि कोई वरिष्ठ राजनेता के अपने सूत्र होते हैं और उनके संबंध होते हैं समाज के प्रत्येक वर्ग से। समाज के प्रत्येक जिले, मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में उनके सूत्र मौजूद है। विक्की खोंगल जी, सूत्र बीजेपी सूत्र मीडिया के भी होते हैं, वो नाम नहीं बताने की शर्त अलग होती है सर। लेकिन हम ये कह दें कि मेरे पास शिकायतें आ रही हैं लेकिन मैं जिम्मेदारी नहीं लेता इसकी, मैं बोल दूंगा बयान। बिल्कुल, या तो अगर सूत्र है तो जिम्मेदारी लीजिए सर। प्रमाण देखिए, वो फिर सूत्र तभी तक है जब आप उनकी जिम्मेदारी ले रहे हैं सर।
प्रमाण आने तक दिग्विजय सिंह जी ने स्पष्ट इस बात को कहा है कि प्रमाण आने तक मैं आरोप नहीं लगाऊंगा। प्रमाण उन्होंने बोल दिया ना सर, पब्लिक में बोल दिया तो फिर बोल दिया। उनको पता है, उनको सब चीजें पता है कि वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, उनसे सवाल भी पूछा गया, उनको सब पता है कि क्या हो रहा है। वो बहुत सोच समझकर शायद इस तरह। मैं आ रहा हूं, अब मैं पंकज जी से एक रिएक्शन ले लेता हूं, उसके बाद मैं आ रहा हूं। पंकज जी, क्या मध्य प्रदेश में जैसा कि आरोप लगते थे कमलनाथ सरकार में, उन्हीं के मंत्री लगाते थे कि पर्दे के पीछे से कोई सरकार और चलाता है, अभी ऐसी स्थिति है क्या मध्य प्रदेश में कि कोई जांच एजेंसी दिग्विजय सिंह चला रहे हैं फिलहाल, जिनके पास शिकायतें जा रही हैं, पुलिस के पास नहीं आ रही हैं? मुझे लगता है कि जिस प्रकार का बयान दिग्विजय सिंह जी का है वो बहुत शर्म का विषय है, और दिग्विजय सिंह जी के बयान से कांग्रेस पार्टी ने किनारा किया। पर यहाँ हमारे भैया कह रहे हैं कि कांग्रेस की विचारधारा बता रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी को जाके बताइए ना विचारधारा क्या है कांग्रेस की। आज दिग्विजय सिंह जी ने 3 बहुत गलत काम किए, और चौथा भी क्या वही बताऊं। पहला गलत काम, मुसलमान को गरीब बताया, मुसलमान को बिकाऊ बताया और मुसलमान को पत्थरबाज बताया दिग्विजय सिंह जी ने। हम ये जानना चाहते हैं कि दिग्विजय सिंह के इस बयान से कांग्रेस पार्टी, कमलनाथ जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी सहमत है या असहमत? दूसरा मेरा स्पष्ट आरोप है कि नकली फर्जी ट्वीट के बाद दिग्विजय सिंह जी दोबारा खरगोन में दंगा भड़काने का षड्यंत्र रच रहे हैं। इस प्रकार के बयान देकर क्या आशा इस बयान का लोकेंद्र जी, जिसका कोई सिर पैर नहीं, कोई प्रमाण नहीं, कोई आधार नहीं? कैसे दिग्विजय सिंह जी पूरी एक कम्युनिटी को पत्थरबाज, बिकाऊ और गरीब बता सकते? कौन जिम्मेदार है इसका? किसने अधिकार दिया दिग्विजय सिंह जैसे राजनेता को कि पूरे मुस्लिम समाज को बदनाम करे, खरगोन का सांप्रदायिक वातावरण खराब करे? मैंने इसीलिए पहले दिन कहा था और अभी भी कह रहा हूं कि दंगाइयों के साथ कांग्रेस का हाथ और दिग्विजय सिंह जैसे राजनेता दंगाइयों के पैरोकार हैं। जब जहां आग शांत हो रही है, ये जाकर घी डाल रहे हैं उसमें और कह रहे हैं मेरे पास प्रमाण नहीं है। क्या है दिग्विजय सिंह जी? पुलिस है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, सीबीआई है, सीआईडी है, कौन है? और यदि है तो प्रमाण के साथ आए। और कांग्रेस कह रही कि हम उनका निजी बयान है। कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद, कांग्रेस की हर आंदोलन की कमेटी के प्रमुख, ये पूरी कांग्रेस पार्टी का बयान है दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिया है। और ये कमलनाथ जी के लिए अवसर है कि वो मौन हो या मुखर होकर इस बात को स्पष्ट करें कि क्या कांग्रेस पार्टी भी दिग्विजय सिंह के समान मानती है कि मुसलमान बिकाऊ है, मुसलमान गरीब है और मुसलमान पत्थरबाज है? पूरे समुदाय को बदनाम कर रहे हो आप, लेकिन अपने राजनीतिक स्वार्थ। पंकज जी एक बात बताइए सर, पंकज जी बीजेपी में भी 2 धड़े हैं ना सर। एक तो फिर दिग्विजय सिंह को ये कहकर खारिज कर देता है कि नॉन सीरियस नेता हैं, ये तो मीडिया में आने के लिए बयान देते रहते हैं, और एक आप लोग हैं जो आरोप लगा देते हैं बीजेपी के अंदर से ही। गृह मंत्री ने आरोप लगा दिया, आप लोग कहते हैं पैरोकार हैं। फिर दिग्विजय सिंह के खिलाफ एक अदद एफआईआर हो जाती है ट्वीट को लेकर भी, लेकिन कार्रवाई क्या हुई? देखिए लोकेन जी, दोनों चीजें अलग हैं। पहला तो भारतीय जनता पार्टी में एक ही धड़ा, उसका नाम है कमल का धड़ा, कमल का चुनाव चिन्ह। और दिग्विजय सिंह ने जो फर्जी ट्वीट किया उस पर एफआईआर रजिस्टर्ड हुई, और एफआईआर की जो पुलिस की प्रक्रिया, पुलिस अपना काम कर रही है। और दिग्विजय सिंह जी को उस मामले में जो न्यायिक और पुलिस की प्रक्रिया उसको फेस करना पड़ेगा, सुनिश्चित है। पर आज बड़ा सवाल लोकेन जी पूरे देश में यह है कि क्या कांग्रेस के राजनेता दिग्विजय सिंह ने, जिन्होंने मुसलमानों को बिकाऊ, गरीब और पत्थरबाज कहा है, उससे कांग्रेस पार्टी सहमत है या नहीं? राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कमलनाथ इस बारे में क्या सोचते हैं, उनको उत्तर स्पष्ट करना चाहिए। और दिग्विजय सिंह को किसने अधिकार दिया कि पूरे मुस्लिम समाज को वो बदनाम करने के लिए चले? उनको गरीब बताए मुसलमानों को, उनको बिकाऊ बोल रहे हैं, उनको पत्थरबाज बोल रहे हैं, यानी स्थापित कर रहे हैं। मैं रिएक्शन ले लेता हूं, एक जयंत वर्मा जी से रिएक्शन ले लेता हूं, उसके बाद में विक्की जी से जो आरोप लगे हैं उसका जवाब ले लेता हूं। जयंत वर्मा जी, दिग्विजय सिंह वाकई नॉन सीरियस नेता है या बहुत सोच समझकर वो अपनी बात रख रहे हैं? और इसमें भी 2 चीजें, एक तो वो बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं या कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं, जो एक लाइन बनाने की मध्य प्रदेश में कोशिश कर रही है, लेकिन उस लाइन को बार बार वो काट देते हैं बीच में आकर। देखिए लोकेश जी, जो पत्थरबाजी वाला मामला है, तो ये पत्थरबाजी तो सबसे पहले शुरू हुई थी कश्मीर में, और जो कश्मीर में शुरू हुई थी तो सबको मालूम है कि ये कश्मीरी युवकों को आईएसआई पैसा देके ये सब करवाती थी। हाँ, और वो वही लोग जाते थे जो कोई पैसे जिनको चाहिए होते थे। तो ये तो एक सिद्ध बात है कि भाई पैसे लेके पत्थर फेंके जाते थे।
कश्मीर में तो ये बात सिद्ध हो गई है, सब बहुत सारे प्रमाण हैं इसके। दिग्विजय सिंह 10 साल तक मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे हैं और सरकार में और यहाँ वहाँ उनके अपने सूत्र होंगे। यदि उनने कहा है तो हो सकता है कि उनको किसी ने बताया हो, पर अब उसी चीज को प्रूव करना ये तो बड़ा मुश्किल है। जैसे कसाब था, ISI से आया था, पर उसको सरकार तक कितने साल तक नहीं प्रूव कर पाई एकदम से। हाँ, कसाब को तो अरेस्ट किया था, सब किया था। तो ये है कि कई लोग ओरली बता देते हैं कि भाई ऐसा ऐसा होता है, पर वो फिर आके लिख के नहीं देते हैं या कोर्ट में जाते नहीं है कि हम ये बात बोलेंगे। तो ये हो सकता है, मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह को इस बात को और स्पष्ट करना चाहिए कि उन्होंने यदि ये बात कही है तो वो किस आधार पे कहा है, और यदि वो 1-2 ऐसे प्रमाण कोई प्रस्तुत कर देते हैं तो मुझे लगता है कि वो अपनी बात को ये सिद्ध करेंगे कि वो जो भी बात कह रहे हैं वो गंभीर बात है। और यदि ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि इतना सीनियर नेता मनगढ़ंत बात कहेगा। लेकिन वो पूरी तो कभी करते नहीं ना सर, बात आधी अधूरी छोड़ जाते हैं, उसको फिल इन द ब्लैंक्स करते रहे लोग अपने हिसाब से। कांग्रेस पार्टी के नेता सफाई देते रहे, यही होता है उनके बयानों के बाद अक्सर। उसमें ना कभी उन पर कार्रवाई होती है कोई, ना वो उस पर बाद में कभी माफी मांगते हैं, ना कभी कोई स्पष्टीकरण आता है। प्रेस में नहीं, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम लोग प्रेस में हमारे 50 सूत्र होते हैं और हम उसके आधार पे न्यूज बना देते हैं, परंतु वो सूत्र को कोर्ट भी बोलती है बताओ तो हम नहीं बताते हैं। हाँ? तो ये तो एथिक्स है जर्नलिज्म में। लेकिन स्टैंड तो लेना पड़ता है ना सर, स्टैंड तो लेना पड़ता है। वो तो स्टैंड भी नहीं ले रहे, बाद में वो सफाई दे रहे हैं कि नहीं, मैं अपनी बात पर अभी अड़िग नहीं हूँ, अपनी बात पर एक तरीके से मैं अभी और विचार कर रहा हूँ। मीडिया भी अगर कोई खबर दिखाती है उसके सूत्र स्ट्रांग होते हैं तभी बोलती है ना सर, आधी अधूरी बात को थोड़ी इस तरीके से पेश किया जाता है। जी हाँ, तो वो दिग्विजय सिंह को अपनी बात को और प्रमाणित करने के लिए कुछ न कुछ और उसको स्पष्टीकरण करना चाहिए। और एकदम से मुसलमानों के, गरीब मुसलमान बिकाऊ है, इसका आशय तो ये निकलता है। तो मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहिए। विकी कोंगल जी, पार्टी के अंदर उनसे पूछा नहीं गया कि भाई आपने ये बयान क्यों दिया, और अगर आपकी जांच चल रही है तो वो कब तक कंप्लीट होगी, तो फिर हम आगे बता सकें मीडिया में भी जाकर कि हमें कुछ समय दीजिए, हम और स्पष्टीकरण देते हैं कि वो कौन गरीब लोग हैं जो पैसा लेकर पत्थर फेंकते हैं बीजेपी से। जो हमारे अभिभावक के रूप में, जज के रूप में इस डिबेट में बैठे हुए हैं, उनकी बात से पूर्णतः सहमत। जिस प्रकार से सम्मानित मीडिया इंक्लूडिंग योर चैनल जब सूत्रों के हवाले से खबर देता है, क्योंकि सूत्र सबके पास होते हैं और जब समाज के अंदर आप काम करते हैं तो आपके भी अपने अपने सूत्र और संबंध कहीं ना कहीं होते हैं, उसके आधार पर बात होती है। एक बात। दूसरी बात, मैं 10 सेकंड का समय लूंगा। कुछ विफलताएं खरगोन के मामले में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर प्रश्न चिन्ह स्वतः ही उठा रही हैं, उस पर जरा बात कर लें। एक, 10 दिन के पहले से इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी, 7 जगहों पर लगातार इंटेलिजेंस ये कह रहा था, बड़ा बाग से लेकर ताज वाली मस्जिद से लेकर खरगोन की 7 जगह जहां की जो चिन्हित की गई थी इंटेलिजेंस द्वारा कि जहां पर दंगा हो सकता है, और पुलिस ने वहां पर कार्रवाई करने में ढिलाई बरती है। ये बात प्रतिष्ठित अखबार के फ्रंट पेज के या प्रतिष्ठित अखबारों के अंदर भी आई है, और ये बात जो है इंटेलिजेंस क्या सामने आई है। लोकेन जी, इसका दिग्विजय सिंह के बयान से क्या लेना देना सर? सुन लीजिए पहले लेट मी कंप्लीट प्लीज। लोकेन जी सुन, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए जरा। पंकज जी 2 मिनट मैं आ रहा हूं, मैं आपके पास जल्दी से, और उसका जवाब दीजिएगा सर। वो जांच पूरी कब होगी उस पर भी आइएगा। 10 दिन तक के वो जो जांच है, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, उसको नकारा जाता है और दंगे होते हैं। और आज वहां पर जो है इतने दिनों का कर्फ्यू और लगातार मध्य प्रदेश के अंदर वहां से शांति जो है वहां की भंग हो रही है लगातार। तो ये इसकी जवाबदेही कौन लेगा? मध्य प्रदेश का शासन लेगा, गृह मंत्रालय लेगा, कौन से पुलिस वालों पर? राजस्थान में किसने ली सर? राजस्थान में किसने ली? करौली की जिम्मेदारी किसने ली? राजस्थान के अंदर सर सुनिए, राजस्थान के अंदर कार्रवाई हुई है। न्यूज स्टेट राजस्थान के जरा वहाँ के जो आपके वहाँ की सरकार ने उसकी जिम्मेदारी ले ली सर।
नहीं, वहां की गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। नगर पालिका के सारे जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, उस नगर पालिका ने लिखित में आदेश जारी किया था। उसकी कॉपी आपको चाहिए तो मैं दिखा देता हूँ। नहीं, आप बात जिम्मेदारी की कर रहे हैं, वहां पर गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं या राजस्थान की? आपकी पहले डिसाइड नहीं, आपने भी जब मैंने दिग्विजय सिंह का, विक्की खोंगल जी, जब मैंने दिग्विजय सिंह का सवाल पूछा तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पहुंच गए बड़ी सफाई से, और जब हम कंपैरिजन करें तो फिर आप मुद्दे पर आने की बात करते हैं। राजस्थान के उस जिले के कलेक्टर के आदेश की कॉपी है, राजस्थान के उस जिले के कलेक्टर के लिखित आदेश की कॉपी। लोकेश जी, सालासर बालाजी करौली की जिम्मेदारी भी ली क्या? सालासर बालाजी और करौली की जिम्मेदारी ली क्या अशोक गहलोत ने? अलवर में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की राजगढ़ की नगर निगम ने मंदिर तोड़वाया है। दिल्ली की जहांगीरपुर की जिम्मेदारी कौन लेगा? दिल्ली के जहांगीरपुर की जिम्मेदारी कौन लेगा? गृह मंत्रालय के अंडर में आती है वहाँ की पुलिस। सालासर बालाजी की जिम्मेदारी कौन लेगा? दिल्ली के जहांगीरपुर में हिंदुओं के घर तोड़े गए। नहीं तो फिर हम डिबेट पर आ जाते हैं ना दिग्विजय सिंह की। मैंने तो सवाल विक्की खोंगल जी आपसे यही पूछा था, आप उसको दूसरी तरफ ले जाना चाह रहे थे। मैंने पूछा कि जांच कब तक पूरी होगी, वो पूछा आपने पार्टी के अंदर दिग्विजय सिंह से, या किसी की कोई हिम्मत नहीं है दिग्विजय सिंह से कोई सवाल पूछ सके? मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्रालय का फेलियर है। माननीय नरोत्तम मिश्रा जी जो अभी हंस के बाइट दे रहे थे, क्या उन्होंने स्वतः पे कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का प्रयास किया कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे बिगड़ रहा है मध्य प्रदेश के अंदर? किस प्रकार से ये मध्य प्रदेश के अंदर आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं और किस प्रकार से यहाँ पर मजहबों के अंदर जो है लगातार इनका दिग्विजय सिंह के बयान से कोई मतलब नहीं इन चीजों का। लोकेश जी नहीं, उनके पास शायद अभी दिग्विजय सिंह ने बताया नहीं पार्टी को, क्योंकि वो उनका निजी मामला है, शायद उनकी कोई निजी जांच एजेंसी है। लेकिन दिग्विजय सिंह नेता कांग्रेस पार्टी के ही हैं विक्की खोंगल जी, या उनको भी बोलेंगे कि अब वो हमारा कोई नाता नहीं उनसे? जब वो कह रहे हैं कि मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं जब तक मेरे पास प्रमाण नहीं होते, मैं उनकी बाइट को दोबारा चला दीजिए। तो किस आधार पर पब्लिक में वो इस बात को बोल रहे हैं सर? फिर उनको पता है ना, उनसे क्रॉस सवाल पूछे जा रहे हैं। कहीं से सूचना मिली, उनको कहीं से सूचना मिलती है तो उस सूचना को बता दें फिर जाकर, कहां से सूचना मिली। या तो गुप्त रहें, या तो गोपनीय रखें चीजों को सर, या तो गोपनीय रखें, बेहतर है। नहीं लगा रहा हूं, नहीं, या तो ना होने के कारण मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये दिग्विजय सिंह जी स्पष्ट बात कह रहे हैं। इसमें क्या गलत कह रहे हैं कि जब प्रमाण आएंगे तो हम इस बात की पुष्टि करेंगे। कांग्रेस पार्टी उनके साथ मजबूती के साथ ये स्थिति आपको पता है ना सर? ये विक्की जी उनका एक बयान, विक्की जी ये केवल बीजेपी पर आरोप नहीं है सर, ये एक बयान उनका खरगोन में फिर से स्थितियों को तनावपूर्ण कर सकता है। ये जिम्मेदारी का एहसास है उन्हें या नहीं है? ये भारतीय जनता पार्टी पर सीधा आरोप है। भारतीय जनता नहीं, उनके एक बयान से, उनके गलत फोटो से क्या माहौल बन सकता है उसका एहसास है उन्हें? आप कहते हैं कि नफरतें बढ़ती हैं, उनके इस बयान से कितनी नफरतें बढ़ सकती हैं, आपको एहसास है इस चीज का? भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों की नफरत बढ़नी चाहिए, बिल्कुल बढ़नी चाहिए। जो लॉ एंड ऑर्डर ना संभाल पाए, जो इंटेलिजेंस के चीजों, मेरे पास आखिरी 30 सेकंड, पंकज जी जल्दी से अपनी बात रखिए सर, 30 सेकंड। देखिए कांग्रेस ने यहाँ स्वीकारा, जयंत वर्मा जी ने भी कहा कि दिग्विजय सिंह सच बोल रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि कांग्रेस ये मानती है, दिग्विजय सिंह मानते हैं कि मुसलमान गरीब है, बिकाऊ है और पत्थरबाज है। या तो प्रमाण प्रस्तुत करें, माफी मांगे, ये इनको शर्म आना चाहिए। पूरे समुदाय को बदनाम कर रहा हूँ, यही मैंने कहा। ये खरगोन में दंगा भड़काना चाहते हैं कांग्रेस और दिग्विजय सिंह के लोग। ये मुसलमानों को बिकाऊ, गरीब और पत्थरबाज कहते हैं। किसने अधिकार दिया दिग्विजय सिंह को मुसलमानों को बदनाम करने का? किसने अधिकार दिया दिग्विजय सिंह को मुसलमानों? चलिए सर, समय नहीं है। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन जब माहौल इतना तनावपूर्ण हो तो किसी बड़े पद पर बैठे व्यक्ति को, जो कि सांसद हो, जो कि मुख्यमंत्री रह चुका हो, उसको बहुत जिम्मेदारी से अपनी बात रखनी चाहिए। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी।